देखो है ना, अच्छा लग रहा है ना। मतलब सब घर एकदम पास 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 ऐसे ही बने हुए हैं, ऊपर नीचे करके ना। हाँ प्लांट। আরে এসে গেছেন আপনারা। নমস্কার, আমি স্বর্ণালী, আনন্দ সংবাদ লাইভ থেকে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা আমাদেরই বিষয়, আমাদের মেয়েদের কথা। আমরা মেয়েরা বোধহয় সব পারি। আমরা স্বামী, সংসার, সন্তান, বাবা মা সবাইকে নিয়ে থাকতে জানি। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমরা নিজেদের সারনেমটা পর্যন্ত ছেড়ে আসি যখন একটা নতুন বাড়িতে আসি। সব কিছু ছেড়ে এসে নতুন করে শুরু করা। যারা বলেন যে এই নতুন করে শুরু করাটা খুব সহজ, মানিয়ে নেওয়াটা খুব সহজ, বোধহয় অতটাও নয়। তবে আমরা পারি, আমরা তো মেয়ে, আমাদের ছোট থেকেই শেখানো হয় মেনে নাও, মানিয়ে নাও। তবে হ্যাঁ, এখন মেনে নাও আর মানিয়ে নাও এর জামানাটা একটু বদলেছে। এখন আমরা ঘরে বাইরে দু জায়গায় সমানভাবে চলতে শিখে গেছি। আজকে আমি যাকে নিয়ে এসেছি আমার খুব প্রিয় বন্ধু নিশা। নমস্তে। ওর পরিচয়টা আমি আস্তে আস্তে দিচ্ছি, কিন্তু সবার আগে যেটা বলবো সে হচ্ছে ও কিন্তু বাঙালি নাই হতে পারে, কিন্তু গৃহবধূ। এবং সেই গৃহবধূ হয়েও ও নিজের জায়গা তৈরি করেছে, ও নিজের পরিচয় নিয়েছে। নিশা কিন্তু এখন নিশার নামে পরিচিত, স্বামীর নামে বা পরিবারের নামে নয়। আসছি আমরা বাকি কথায় ওকে নিয়ে আরো গল্পে, সাথে থাকুন। আজকে আমি চলে এসেছি নিশাকে সাথে করে। আমি একটু আগেই বললাম নিশা আমার অনেক দিনের পরিচিত, আমার খুব ভালো বন্ধুও। তো সরাসরি চলে যাব নিশার কাছে, নিশার মুখ থেকে আপনাদেরকে শোনাবো ওর জীবনের কাহিনী। हाय निशा, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सुनो ना, आज ऑडियंस को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। तुम इतना कुछ अचीव किए हो, वो भी, और इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हाउसवाइफ, तुमको तो पता ही है कि हम लोग हाउसवाइफ जो है तो इतना इजी नहीं होता है सब कुछ मिला के। तो तुम खुद ही बोलो कि तुम क्या कर रही हो अभी, और जो स्पेशल न्यूज है जो मिसेस बंगाल का, वो भी सबको बताओ। अभी तो देखो, मिसेस बंगाल जीतने के बाद अब मेरी तैयारी मिसेस इंडिया की है। मार्च में कंपटीशन है, आसान नहीं होने वाला, पर मैं छोड़ने वाली भी नहीं हूँ। उसी की मेहनत लगन से कर रही हूँ। भगवान की कृपा से मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है। पता ही है सबको, आफ्टर मैरिज एकदम बिना फैमिली सपोर्ट के कुछ भी आसान नहीं होता। बस उनका साथ, मेरी मेहनत, भगवान का साथ, बस इसी तरह से चल रहा है। मुझे स्टार्टिंग बताओ, मतलब एकदम पहले से शौक था ऐसा कुछ? नहीं, मतलब इस टाइप का शौक था या खुद का तो कुछ करने का शौक जरूर था? देखो शौक क्या होता है, बचपन से सभी बच्चे जब भी कोई कॉन्टेस्ट देखते हैं या ब्यूटी क्वीन देखते हैं तो इन्फ्लुएंस तो होते हैं। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं भी कोई इस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी और मैं ब्यूटी क्वीन बनूंगी। बस ऐसे ही एक बार नेहा चोपड़ा, जो कि आई ग्लैम की टीम मेंबर है, उसने मुझे मैसेज किया कि विल यू बी इंटरेस्टेड। पति से पूछा, हस्बैंड से पूछा, उन्होंने सपोर्ट किया, बोला हाँ जरूर। और एक और वजह भी थी इसमें पार्टिसिपेट करने की। वजह ये थी कि मैं एक छोटी सी कंपनी, तुमको पता ही है, जो चलाती हूँ एडवेंचर फन फैक्ट्री नाम से, जिसके आधार पे मैं वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहती हूँ। और आई ग्लैम और रूबरू, उनका भी यही मोटो है, that is save women from any kind of violence। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये भगवान ने मिला है एकदम। तो शुरुआत कर ली अपनी जर्नी। निशा, अपनी कंपनी के बारे में बोलो, मतलब कैसे ये जो आपका एडवेंचर्स जो कंपनी है क्या काम करती है? मतलब ऑब्वियसली वुमेन को लेके ही काम करती है, तो क्या काम है इसका और क्या है? आई थिंक मैं जितना मुझे पता है 3 साल हुआ है इसका कंपनी का। तो थोड़ा बताओ कितना कितना तक अचीवमेंट हुआ है कंपनी से? देखिए बहुत धीरे धीरे चला रही हूँ, परिवार के साथ सारे टास्क को एक साथ निभाते हुए। ये क्या है कि मैं ओनली लेडीज को लेके एडवेंचर ट्रिप्स कराती हूँ, बजटेड एडवेंचर ट्रिप्स कराती हूँ। ज्यादातर अपने इस साइड देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती है वो शादी के बाद अपने परिवार, बच्चे, जो वर्किंग है, तो वर्किंग के बावजूद भी अपने घर को संभालने में अपने आप को कहीं भूल ही जाती है। एकदम। बहुत लोगों का शौक होता है एडवेंचर करना, लेकिन अगर हस्बैंड को नहीं पसंद है तो ऐसे ट्रिप्स कभी नहीं हो पाते। उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कंपनी शुरू की, और इस कंपनी के दौरान मैं औरतों को लेके जाती हूँ एडवेंचर ट्रिप में। किसी न किसी तरह से मुझे ऐसा लगता है इस तरह से मैं उनको एम्पावर करती हूँ, उनको सेल्फ लव कराना,
इंडिपेंडेंट बनाना, खुद ब खुद भी हम अकेले भी ट्रिप कर सकते हैं, हमें किसी आदमी की जरूरत नहीं है एकदम। तो उसी की वजह से ये ट्रिप, ये मैंने कंपनी शुरू की क्योंकि मेरी भी वो जरूरत थी। मुझे भी लगा कहीं परिवार में ही मैं कहीं खो गई। एकदम एक्चुअली होता यही है हम लोगों के, जो मतलब हम लोग इतना हाउसवाइफ्स होते हैं, कभी कहीं पे जाके यही होता है हाँ, कि सबके लिए मेरा खुद का क्या है, मेरा खुद का क्या है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी अखरता है। अगर हम अपने आप को प्यार कर पाएंगे तो हम आस पड़ोस में, अपने सराउंडिंग्स में और प्यार फैला पाएंगे। तो सेल्फ लव इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो बच्चों का क्या रिएक्शन है? मेरी एक डॉटर है 13 इयर्स की, बहुत खुश है, बहुत ही, सबसे ज्यादा वो खुश है जब भी वो मुझे देखती है और जब भी उसे पता चला कि तुम आने वाली हो और इस तरह से हमारा इंटरव्यू होने वाला है, सबसे ज्यादा वो ही एक्साइटेड थी। उसका बहुत साथ है। वो कहती है मम्मा मैं अपना सारा काम खुद कर लूंगी, लेकिन आप अपने बारे में भी सोचो। एकदम, ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। हाँ, औरतें कहीं ना कहीं जाके अपने बच्चे को लेके कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अगर बच्चा साथ देता है और बच्चे भी आपकी खुशी में खुश है, इससे ज्यादा और किसी को कुछ नहीं चाहिए। निशा एक बात बोलो, सबका जो ये क्वेश्चन बहुत सारे मतलब औरतों का ही है, जो है ना, हम लोगों की शादी के बाद क्या होता है, हम लोग खुद के ऊपर तो ध्यान नहीं दे सकते। तो मतलब तुम जिस प्रोफेशन की बात कर रही हो, ये जो मिसेस बंगाल अभी मिसेस इंडिया, तो इसके लिए सबसे पहला बात जो होता है खुद का ग्रूमिंग, डाइट, खुद को ठीक ठाक से रखना। ये कैसे पॉसिबल होता है, मतलब क्या करती हो, ये थोड़ा औरतों को ही बताओ। नहीं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो बाकी सब चीजें सिर्फ एक्सक्यूज है कि हमें टाइम नहीं मिलता परिवार को देखने में, वर्क के बाद। अगर हम जो चाहेंगे उसके लिए हम मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो मुकाम तो हासिल होगा ही। हाँ, मैंने अपने ऊपर खूब मेहनत की है, वर्कआउट कर रही हूँ दिन में 2 घंटे, जैसे भी टाइम निकालती हूँ अपने घर परिवार बच्चे को संभालते हुए, क्योंकि ये मुझे जरूरत है इसकी, मैं खुश हुई है करके। एकदम। खाने का भी खूब ध्यान रख रही हूँ, इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैं और हेल्दी हो गई, आई एम मोर फिट नाउ। खाने का ध्यान रख रही हूँ, ग्रूमिंग ऑफ कोर्स, स्किन का ध्यान रख रही हूँ, हेयर का ध्यान रख रही हूँ, अपने इंग्लिश पे वर्क कर रही हूँ क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस भी आता है, स्पीकिंग वेल कॉन्फिडेंस आएगा, जरूरत भी है। एंड ऑफ कोर्स एक नई चीज कर रही हूँ जो कि रैंप वॉक। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है करके। हाँ, लेकिन समय निकल जाता है, निकालने से हर चीज के लिए, अगर हम हमारे बच्चे के लिए समय निकाल सकते हैं, अपने पति के लिए, तो खुद के लिए क्यों नहीं। ये बहुत सारे औरतें सोचते ही नहीं, मतलब सोचते नहीं, ये गलत बात है। शायद कभी सोचते हैं, फैमिली का प्रेशर आता है, ये सब आता है। एक चीज तुम मेरे मतलब बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ मैं, तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इसमें जाना तो है, ये बहुत अच्छा है, ग्लैमरस है, बट मुझे शायद ये करना पड़ेगा, मुझे खाना छोड़ना पड़ेगा, मुझे जिम करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ऐसा मतलब ऐसा सच्ची में है क्या, ये जो मिथ है थोड़ा? नहीं, मुझे लगता है जो ये कहते हैं वो एक्चुअली में वो चीज पाना नहीं चाहते हैं। कोई और मना करे उससे पहले तो वो खुद ही अपने आगे इतनी सारी जंजीरें लगा दी है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर हम कुछ चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। भगवान भी हमारा साथ देता है अगर हम पॉजिटिवली कोई चीज करना चाहते हैं। ये डाइट के बारे में थोड़ा मतलब इतना लोगों के अंदर ना रॉन्ग एक बात फैला हुआ है कि डाइट मतलब कुछ खाओ ही नहीं। बिल्कुल, डाइट का बात थोड़ा ऑडियंस बिल्कुल। देखिए, मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन के बारे में मैं नहीं ज्यादा जानती हूँ। जो आपको नहीं खाना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए भी अदरवाइज अच्छा नहीं, नंबर 1 रिफाइंड शुगर, नंबर 2 मैदा, नंबर 3 फ्राइड। अगर आप ये 3 चीज बंद कर दें, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना, या खाना रोटी नहीं खाना, या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने। मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। जो आपको नहीं खाना है वो ऐसी चीजें जो आपकी हेल्थ को अल्टीमेटली हैम्पर ही करते हैं। जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड में या चीनी या मैदा या फ्राइड, ये 3 ही चीजें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और 0 कैलोरी, मतलब कैलोरीज होती है लेकिन 0 वैल्यू एडिशंस होता है उससे हमारे शरीर में। तो अगर आप देखो, जो डाइट को फॉलो करते हैं वो और हेल्दी होते हैं। डाइट का मतलब खाना नहीं खाना बिल्कुल भी नहीं होता, यही बात है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है।
सो इस मिसकंसेप्शन से मुझे लगता है सबको बाहर आना चाहिए। एकदम। हस्बैंड का क्या रिएक्शन था जिस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो ब्यूटी कंसेप्ट में, तो उस दिन हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? नहीं, सच कहो तो मेरे मन में नहीं आया सबसे पहले कि मैं जाऊं। मुझे श्योर भी नहीं था कि क्या रिएक्शन होगा। नेहा का मैसेज आया, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे मैसेज आया है। मन में देखो चाहत हो जाती है ऐसे जान की, भाई ऐसा नहीं कहूंगी कि चाहत नहीं आई मुझे, लेकिन मैंने मन में ठाना नहीं था तब तक। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और पहला रिएक्शन सीरियसली उन्होंने यही कहा, हाँ करो ना। और जब बहुत बड़ा सवाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब उन्होंने एक बार कह दिया करो ना, तो फिर पीछे हटने वालों में से तो मैं भी नहीं थी। सुनो ना, उस दिन का बात बोलो जिस दिन तुम स्टेज में थी, हाथ में अवार्ड था, ऑडियंस में हस्बैंड फैमिली सब थे, क्या लग रहा था खुद को और पतिदेव का क्या रिएक्शन था? मैं अपने बारे में बताऊं? एकदम पक्का। मुझे पता था कि वो क्राउन मेरा है। कहीं ना मुझे आई बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि अगर हम कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं और उसको पाने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं तो वो तो हमको मिलती ही है। और मुझे पता था कि ये क्राउन तो मैं लेके रहूंगी। आज मैं लाइव ऑडियंस के सामने बता रही हूँ, मिसेस बंगाल ही नहीं, मैं मिसेस इंडिया का क्राउन भी लेकर आऊंगी। और अगर मैं ऐसा कह रही हूँ और कमिटमेंट कर रही हूँ तो मैं अपने आप को एक चैलेंज दे रही हूँ। चैलेंज दे रही हूँ कि अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो उसको मुझे पाना है। पाने के लिए वो मेहनत करनी है। इतना आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता। चाहेंगे तो मिलेगा। मेरा भगवान, मेरा यूनिवर्स मेरे साथ है एकदम। और मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं गिव अप करने वालों से नहीं हूँ। अगर मैंने सोचा है मैं पाऊंगी तो बिना पाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये क्राउन तो मैं बंगाल को लाके ही दूंगी। एकदम। जैसे तुम बात बोल रही हो ना, अपने आप गुज़बम्प हो रहा है। लाइक कि खुद सामने दिखाई दे रहा है कि तुम अवार्ड लेके खड़ी हो, तो ऑब्वियसली तुमको मिलेगा। और जहाँ मेरे हस्बैंड का रिएक्शन, सब बहुत खुश थे। स्टेज पे मैं थी पर नजरें मेरे परिवार के ऊपर थी। दूर से भी कहीं ना मेरे हस्बैंड की आईज में वो मुझे ट्विंकल नजर आ रहा था। बहुत बहुत अच्छा लगा था। लग रहा है उस खुशी से मैं अभी उभरी ही नहीं हूँ। और सामने एक और खुशी है, मिसेस इंडिया एकदम, है ना, लेके आऊंगी मैं। सुनो ना, एक बात बोलो, ये जो मिसेस इंडिया, मिसेस बंगाल, ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं आई ग्लैम, रूबरू, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, इसके बारे में थोड़ा बताओ ना, क्या है, मतलब कैसे? जरूर। अगर आई ग्लैम नहीं होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती। आई ग्लैम जो है वो ईस्टर्न इंडिया का विंग है रूबरू का। अच्छा। जो ईस्टर्न इंडिया से पार्टिसिपेंट्स को मिसेस इंडिया, रूबरू मिसेस इंडिया में लेके जाते हैं। आई ग्लैम जो है उसकी को फाउंडर है मिसेस देवजानी मित्रा। वैसे वो कोलकाता की है बट मैरिड इन बिहार है। Okay. What an inspiration she is, what a positive minded person she is. उनसे मिलके ही ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, उनका ऑरा ही अलग है। सच कह रही हूँ, उनको देख के ही लग जाता है कि हाँ ये है हमारे साथ तो हमको कोई नहीं हरा सकता। एंड जो कि रूबरू है, आई ग्लैम मिसेस इंडिया अभी 2 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहा है। मतलब स्टेट में मिस बंगाल और इधर मिसेस इंडिया ही इनफैक्ट रूबरू 2 साल से कर रहा है। उससे पहले मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया 2004 से है। इंटरनेशनल भी कराते हैं ये लोग। एंड बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। रूबरू के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पंकज खरबंदा, ही इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन। एंड सच्चाई है, बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के कोई कहीं नहीं लैंड करता। सो ये दोनों प्लेटफॉर्म, मतलब आई ग्लैम जो कि स्टेट विंग है और रूबरू जो कि नेशनल विंग और इंटरनेशनल विंग है, सब अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा ग्रूमिंग कराते हैं। ये तो स्टेट में मैंने देख ही लिया। एंड आई एम श्योर जब हम मिसेस इंडिया के लिए जाएंगे, हमारे वहाँ 4 डेज की ग्रूमिंग होने वाली है, वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। सो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत ही रिलायबल है और बहुत अच्छे से हमारी ट्रेनिंग कराता है। कंपटीशन का लेवल भी बहुत हाई होता है। अच्छा, एक बात बताओ, अपना ना ये हम लोग का जो औरतों का, जो पहले बार भी मैं उस बात में आई थी कि उनको का मिसकंसेप्शन है कि डाइट मतलब कुछ ना खाना, कुछ वैसे करना। तो तुम अपना बताओ कि अपना तुम्हारा जो ये जो सफर चल रहा है, इसमें तुम्हारा मतलब फुल डाइट चार्ट थोड़ा अगर शेयर करोगी ऑडियंस से। जरूर।
मैं कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही, मैं कोई डाइटिशियन के पास नहीं गई हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरा खुद का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। मैंने मिसेस बंगाल के 20 दिन पहले से, मतलब 19 को हमारा मिसेस बंगाल था, 1 दिसंबर से, मतलब 19 दिसंबर का था, 1 दिसंबर से मैंने शुगर 100% बंद कर दी थी, जो कि मेरी अभी तक बंद है और मैं आगे भी कभी स्टार्ट करना नहीं चाहती हूँ। शुगर बंद करते ही जो बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स वर्कआउट तो करना ही पड़ता है, एक्सरसाइज सभी के लिए बहुत जरूरी है। शुगर बंद कर दिया, मैदा नहीं खाती, फ्राइड नहीं खाती, इसके अलावा मैं सब कुछ खाती हूँ, सच कह रही हूँ, सब कुछ। आप रोटी खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं। देखो, मैं नॉनवेज के बारे में नहीं बता सकती, वो तो अलग बात है। दूध पीजिए, छेना खाइए, थोड़ा प्रोटीन लेवल हाई खाइए, क्योंकि मैं थोड़ा प्रोटीन खाने पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। छेना, छेने का पानी, दूध, दही, स्प्राउट्स, चना, राजमा, ये सब ज्यादा खाती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कम खाती हूँ। हालांकि मेरी डाइट पहले भी बहुत ज्यादा नहीं थी और चाय कॉफी मैं कभी भी नहीं पीती थी, मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई। हाँ, अगर किसी का स्वीट टूथ है, मेरा भी है, तो शुगर नहीं खाती, लेकिन छुआरा होता है, जो ड्राई डेट्स होती है ना, उसका मैंने पाउडर बना लिया। अच्छा। पाउडर बना के, जैसे मैं छेना खाती हूँ, मुझे छेना ऐसे नहीं भाता, तो उसमें मैं छुआरा पाउडर डाल लेती हूँ, तो मीठा हो जाता है, तो मीठे की प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, मीठे की देखो, कैलोरी उसमें भी है, लेकिन गुड कैलोरी है, न्यूट्रिशियस कैलोरी है। खाना बंद करना इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। सही खाना खाना इज द सॉल्यूशन। शुगर बंद करके ठंड का टाइम में गुड़ खाइए, खजूर का गुड़ खाइए, खीर खाना है खजूर का गुड़ डाल के खाइए, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स हर चीज ऐसा ना हो कि पसंद है तो एकदम ज्यादा पेट उसी से। अच्छा, एक चीज और बहुत जरूरी है जो मैं सबको बताना चाहूंगी, आपको अपना रात का खाना जो है वो टाइमली फिनिश करना चाहिए। जैसे कि रात को अगर आप 10 o'clock सो रहे हैं, 3 hours पहले 7 o'clock तक आपका लास्ट मील हो जाना चाहिए। मे भी आप रात को अगर आपको लेना है 1 गिलास दूध ले लिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और फिर सुबह भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट करें तो बेहतर होगा। अच्छा सुनो, एक बात बोलो, ये जैसे तुम डाइट का बात बोले, वैसे भी और एक मिसकंसेप्शन है स्किन को लेके, स्किन केयर को लेके। बहुत सारे औरतों को मैं देखी हूँ कि इतना मेकअप किट लेके बैठे, इतना सब कुछ लेके बैठे हैं, एक नहीं 3-4 कलर का टोनर, फेस वॉश, कंसेप्ट ही नहीं है। बट सबके दिमाग में एक ही बात रहता है कि मुझे अच्छा लगना है, मतलब अच्छा लगने का कंसेप्ट क्या है पता ही नहीं है। इसके बारे में थोड़ा क्लियर करो सबको। मुझे लगता है मेकअप भी तभी सुंदर निकल के आता है जब आपकी जो इनर स्किन है एकदम वो अच्छी है। इनर स्किन एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत, अगर आप कभी भी कुछ नहा के या फेस वॉश, हर दिन फेस वॉश आप कर रहे हो, फेस वॉश करके एक्चुअली 3 चीज का ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं CTM, दैट इज क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। दैट मीन्स आप सुबह क्लीन करेंगे, फिर टोनर लगाएंगे, फिर मॉइस्चराइजर। आजकल मॉइस्चराइजर से पहले सीरम भी लोग लगाते हैं। एंड सनस्क्रीन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसके बाद अपन को लगता है हम घर पे हैं, हमको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं। हम घर पे हैं, घर पे लाइट्स है, हम कुकिंग कर रहे हैं, फायर के सामने हैं, तो हम हमारी स्किन को अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। हम हमारे बॉडी में कपड़े पहन लेते तो उससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन हमारा फेस जो है फुल्ली एक्सपोज रहता है, सो वो जरूरी है। इसके अलावा ये तो डे का हुआ, डे से भी ज्यादा जरूरी है नाइट, जब हमारे स्किन ब्रीथ करती है। हम जैसे डर्ट जो भी हमारे स्किन पे लगा है दिन भर में, जो हमको नजर नहीं आता, लेकिन हाँ अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत डर्ट लगा होता है। अगर उसको आप क्लीन नहीं करेंगे तो रात भर आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, ब्रीथ नहीं करेगी तो रिकवर कैसे करेगी। सो रात को भी हमको यही जो मैंने सुबह का बताया, क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। रात को अगर आप नाइट क्रीम लगाएं वो ज्यादा बेहतर है। कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंपनी आपको सूट करे, आपके स्किन को सूट करे, वही अच्छा है। आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं वो यूज करती हूँ। आर्टिस्ट्री लगा के देखिए या फिर जो भी लगा के देखिए, लेकिन जिस तरह से खाना खाना जरूरी है उसी तरह से स्किन का ध्यान रखना भी जरूरी है, जो एक दिन में किसी को नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है एकदम। चलो आज का इंटरव्यू हम खत्म भी करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है ये, तुमको ही बोलना है वुमेन्स को। क्या होता है निशा, बहुत सारे
लोग हैं जो बोल देते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ। बट आज के डेट में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है डिप्रेशन। क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सही बात है। 100 में से 80% है जो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते औरत, और दैट्स द रीजन आज ये प्रॉब्लम हो रहा है। और बाकी तो छोड़ो ही, हाउस वाइफ्स का बहुत सारे प्रॉब्लम है। उनके लिए कुछ बोलो कि सक्सेस मतलब क्या है, कैसे, मतलब अगर है कुछ करना है तो कैसे करना है, थोड़ा उनको कुछ बोलो उनके लिए। सबसे पहले जीवन में मुझे लगता है खुद को खुश करना जरूरी है। खाली हर वक्त दूसरों का हम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं अंदर घुटन होगी ही। और अपने मन की बात बोलना कभी भी गलत नहीं है। मन में कुछ है बोल डालो, सोचो मत सामने वाला क्या सोचेगा। क्या सोचेगा? सोचेगा जो सोचेगा। आप अपने आप को क्यों सोच में डाल रहे हो? मन की बात तुरंत बोल डालो। जो अभी हुआ है निकाल दो, उसको रात तक भी मत लेके जाओ, क्योंकि मन में रहेगा तो घुटन होगी। जो करना चाहते हो अभी करो। कल किसने देखा है? क्या पता हम कल होंगे कि नहीं होंगे। एकदम जब जो मन में है कर डालो, क्योंकि आप अगर अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो और उसमें अगर दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा है तो कभी भी गलत नहीं होता। गलत कुछ भी नहीं होता। सही गलत कौन तय करता है? एकदम हम खुद तय करते हैं ना। तो जब तक आप दूसरे को तकलीफ नहीं दे रहे, हर्ट नहीं करे, आपकी खुशी से कोई हर्ट हो रहा है तो होए, वो उसमें वो गलत है। लेकिन आप अपनी खुशी, जब अपने आप को खुशी करने के लिए दूसरे की हानि नहीं कर रहे तो वो गलत नहीं है। अपने आप को खुश करो, ये आपका अधिकार है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, हमारे गीता में भी लिखा है ये चीज, अत्याचार करना और अत्याचार सहना दोनों ही एक समान पाप है। तो जिस तरह से अत्याचार करना ये आप सबको पता है, हम सबको पता है कि हमको दूसरे को तकलीफ नहीं देना। लेकिन ये जो बदन, ये शरीर, हमारी जो आत्मा है, ये भी हमको भगवान ने दी। इसको भी दुख देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसको भी खुश रखो, यही जरूरी है। নিশার একটু ছোট্ট 13 বছরের মেয়ে আছে, কিন্তু ওকে দেখলে কেউ বলবে না যে ওর 13 বছরের একটি মেয়ে আছে। ওকে দেখলে এখনো মনে হয় কলেজ স্টুডেন্ট। এবার আমরা অপেক্ষায় রইলাম নিশার জীবনে সেই মহেন্দ্র ঘন্টার জন্য, যেদিন সামনে থাকবে নিশা স্টেজের উপরে, একই চিত্র থাকবে, অডিয়েন্সে থাকবে ওর পতিদেব, মেয়ে, ফ্যামিলির সবাই, আর হাতে থাকবে সেই স্বপ্নটা, যে স্বপ্নটা রোজ নিশাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না, যে স্বপ্নটা রোজ নিশা দেখে যাচ্ছে খোলা চোখে, ঘুমের মধ্যে নয়। কিন্তু কথায় আছে না, যে স্বপ্নটা আমরা খোলা চোখে দেখি সেটাই আসল স্বপ্ন। এরকম অনেক নিশা আমাদের চারপাশে আছে, জানি আমরা। কিন্তু ও যেমন বলতে পেরেছে, ও যেমন পরিবারের সাপোর্ট পেয়েছে, তোমরাও পাবে। কেন বলছো না? বলো, মুখ খুলে বললে তবে না সবাই বুঝবে। জানো তো, আমরা না মায়ের জাত, দুর্গাপুজো করি তো দশভুজা আমরা। আমাদের 10-10টা হাতই আছে, হয়তো অদৃশ্য কিন্তু আছে। তাহলে পরিবারের জন্য যদি 9টা হাত ব্যবহার হয়, একটা হাত নিজের জন্য নয় কেন? একবার নিজের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দেখো। দেখো জীবন, তোমার সেই হাতটাকে সাগ্রহে উপভোগ করবে, সাগ্রহে সেই হাতের সাথে হাত মেলাবে জীবন। আর জীবন যখন হাত মেলাবে তোমার সাথে, দেখবে জীবনের রং বদলে গেছে, জীবনটা আরো সুন্দর হয়েছে। সবার আগে নিজেকে ভালোবাসো, নিজেকে শ্রদ্ধা করো। তুমি নিজেকে শ্রদ্ধা করলে, তুমি নিজেকে ভালোবাসলে তবে না বাকিরা তোমায় শ্রদ্ধা করবে, তবে ভালোবাসবে। পরিবারের জন্য তো সময় দেবেই, দিনের শেষে একটু সময় নিজেকে দিয়ে দেখো, দেখবে দিন শেষে তুমি ভালো আছো। ফিরে আসবো আরো একদিন, আরো এক নতুন বন্ধুকে সাথে করে, আরো এক নতুন কিছু গল্প নিয়ে। ততক্ষণের জন্য টাটা, খুব ভালো থাকো, সবাইকে ভালো রাখো, কিন্তু বারবার বলছি সবার আগে নিজে ভালো থাকো। দেখবে নিজে ভালো থাকলে না পুরো পৃথিবী ভালো রয়েছে। নমস্কার, শুভরাত্রি। নমস্কার।